नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर में। साथियों, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा बीमार हो चुका था और उसकी वजह से जो वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन आज जो वीडियो आ रही है वो आप देख सकते हैं WAC ब्लॉक के बारे में जो है वो आज की वीडियो रहेगी। कि मशीनरी कर रहे हैं तो थिकनेस जो है वो जॉइंट के बीच में या फिर जो बेड मोटार है उसकी रहेगी 3 से 5 mm एडहेसिव में। और अगर आप सीमेंट मोटार में कर रहे हैं तो 10 से 12 mm। और एडहेसिव अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एडहेसिव की थिकनेस जो है वो 3 से 5 mm जो है वो रहेगी। उसके बाद जो पहली लेयर होती है आपकी जो है वो फ्लोर के ऊपर स्लैब के ऊपर लेयर आती है, उसके नीचे अगर आप ध्यान दीजिए कि वहाँ पर सीमेंट मोटार ही यूज़ करना है या फिर आप जो है अगर आपके फ्लोर का जो सरफेस है वो समतल नहीं है, लेवल में नहीं है, तो फिर आप कंक्रीट का एक नॉर्मल कंक्रीट जो है एक PCC कंक्रीट जो है वो आप प्रोवाइड कर लीजिए, उसका बैंड प्रोवाइड कर लीजिए और इसे जो है वो समतल कर लीजिए। उसके बाद आप जो है फिर सीमेंट मोटार का पहला जो है वो कोर्स आप WAC ब्लॉक का पहला कोर्स जो है पहली लेयर जो है वो मोटार में लगाएं। उसके बाद जो है एडहेसिव में आप मशीनरी कर सकते हैं। उसी तरह से जब आप जो है वो यहाँ पर पहला आप जो कंक्रीट के सरफेस के ऊपर पहला जब आप लेयर जो है WAC ब्लॉक की प्रोवाइड करेंगे तो आपको जो है वो सीमेंट मोटार में ही पहली लेयर जो है वो लगानी है। उसके बाद फिर आप एडहेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर 1200 mm के बाद जो है वो 1200 mm के बाद आप एक जो है वो RCC बैंड ज़रूर प्रोवाइड करें। और इस RCC बैंड की जो थिकनेस है वो 100 mm मिनिमम होनी चाहिए। तो आपको इन सभी टेक्निकल टर्म्स का ध्यान रखना है और इस तरह से ही मशीनरी करनी है WAC ब्लॉक की। और WAC ब्लॉक को लगाने से पहले पानी में ज़रूर डिप करें, गीले आप जो है वो WAC ब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो मशीनरी के दौरान करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और सरफेस को जो है वो आप रफ़ ज़रूर करें। जैसे ही प्लास्टर करना है तो प्लास्टर करने से पहले सरफेस को रफ़ कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर जो है वो आपका जो सीमेंट मोटार होगा जिसका इस्तेमाल आप प्लास्टर के लिए कर रहे हैं उसको रफ़ सरफेस चाहिए अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए। तो आपके सरफेस के साथ जो है वो एक अच्छा बॉन्ड बनाए मोटार, तो उसके लिए आप रफ़ ज़रूर करें प्लास्टर करने से पहले। इस तरह से जो है WAC ब्लॉक की मशीनरी की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप WAC ब्लॉक की मशीनरी करेंगे तो कभी भी आपकी कंस्ट्रक्शन में जो है वो समस्या नहीं आएगी। तो साथ ही यहाँ पर मैं आपको एडहेसिव का जो बैग है, जो आपका प्री मिक्स्ड सीमेंट और सैंड का जो मिक्सचर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसे एडहेसिव कहा जाता है टेक्निकल टर्म में। और 30 kg का जो है ये बैग रहता है WAC ब्लॉक जॉइनिंग मोटार। आप देख सकते हैं जॉइनिंग मोटार जो है वो ये है। और जो कि 3 से 5 mm की लेयर में हमें प्रोवाइड करना होता है। आपकी जो मशीनरी है WAC ब्लॉक की उसके सरफेस के ऊपर इस तरह से जो है वो आप देख सकते हैं ये आपका रहता है ड्राई मिक्स मोटार। और इसका इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जाता है आपकी WAC ब्लॉक की मशीनरी में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। आप देख सकते हैं मोटार मिक्सिंग इन अ क्लीन बकेट मिक्स यूनिक्रीट ब्लॉक मोटार इन 25 से 30% वाटर जो है वो आपको इसमें ऐड करना है और एक क्लीन जो है बकेट होनी चाहिए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं मिक्सिंग बाय मिक्सर और टूल। मिक्सर में आप इसे मिक्स करें या फिर जो है वो आपको 5 से 10 मिनट तक जो है मैनुअली अच्छे से मिक्स करना है। हो सके तो आप जो है वो मिक्सर मशीन में ही आप जो है वो इसे मिक्स करें या फिर टूल से किसी ड्रिल की तरह जो है शाफ्ट घूमने वाली होती है उससे मिक्स करें। उसके बाद वेट करना है आपको 5 मिनट। डायरेक्ट आपको जल्दी अप्लाई नहीं कर देना है, 5 मिनट वेट करना है। उसके बाद जो है वो मोटार को रीमिक्स करना है 2 से 3 मिनट, फिर जो है रीमिक्स करना है हाथ से और उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना है। सरफेस को क्लीन कर लेना है। आप जो है वो ब्लॉक के सरफेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप जो है वो इसके ऊपर जो है वह एडहेसिव डालें या फिर ये जो आपका प्री मिक्स्ड मोटार है उसे डालें और सरफेस को वेट करें, गीला करें। मैंने आपको बताया कि आपको सूखे WAC ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्लॉक को गीला कर लें। उसके बाद जो है इसके ऊपर आप जो है वो इस प्री मिक्स्ड सीमेंट मोटार का यूज़ करें, अप्लाई करें और स्प्रेड करें। आप जो है देख सकते हैं मोटार शुड बी स्प्रेड ऑन ऑल साइड ऑफ ब्लॉक के सभी चारों दिशाओं में या फिर चारों तरफ जो है अच्छे से
उसे स्प्रेड करें, अलाइनमेंट करें। यहाँ पर देख सकते हैं अलाइन करें मोटार को अच्छे से। अगर जो है ब्लॉक को अलाइन करें, उसकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए। फिर आप देख सकते हैं डू नॉट डिस्टर्ब द वॉल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मोटार फॉर एटलीस्ट। जब आप जो है मशीनरी कर लेंगे तो 24 घंटे तक आपको कोई भी एप्लीकेशन इसके ऊपर नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। फाइनल सेटिंग टाइम देखिए, द सेटिंग टाइम इज़ अफेक्टेड बाय क्लाइमेट कंडीशन, अलाउ स्टैंड अलोन टाइम अकॉर्डिंगली। आपको जो है वो यहाँ पर फाइनल सेटिंग टाइम तक जो है वो अपनी मशीनरी को नहीं, कुछ भी डिस्टर्ब आपको नहीं करना है उसमें, या फिर कुछ भी एप्लीकेशन आपको नहीं करनी है। आप डायरेक्ट उसके ऊपर वायरिंग का काम ना करवा दें, प्लास्टर करना शुरू ना कर दें, तो इस तरह की जो है वो आपको कोई भी काम जो है वो नहीं करने। इन सभी टेक्निकल टर्म्स का भी आपको ध्यान रखना है।